मैम अभी जो सबकी लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा रैपिड हो गई है, लोग भाग दौड़ में बोल रहे हैं। दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू गूंज रहे हैं, मतलब एक हो गया स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो साइकोलॉजी इसको कैसे देखता है और कैसे लोग इससे निजात पा सकते हैं? क्योंकि जो यूथ्स में सबसे बड़ी समस्या है, कोई कहता है यार मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है, कोई कहता है यार एंजाइटी फील हो रही है, किसी को स्ट्रेस लग रहा है, वो काम को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो साइकोलॉजी इसको कैसे देखता है और कैसे लोग इससे पार पाएँ? अब देखिए, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चेंज को लेके, ट्रांजिशन को लेके थोड़ी एंजाइटी होनी, यानी घबराहट होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें घबराहट नहीं होगी, फेल होने का डर नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे नहीं। अगर हमें पैसे कटने का डर नहीं होगा तो हम ऑफिस टाइम पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो कुछ एंजाइटी ज़रूरी है, तो वो हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। एक्चुअली अगर हम एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करें, एक ये कंटिन्यूम होता है कि यहाँ तक तो ओके है और यहाँ से पार हो गया तो नॉट ओके है। तो एंजाइटी थोड़ी बहुत ही होनी ज़रूरी है कि आप पढ़ें, पर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हेन वो आता है मेंटल इलनेस या मेंटल डिस्टर्बेंस की कैटेगरी में। तो ये रही बात एंजाइटी की। दूसरा जो आपने कहा, आजकल की जनरेशन को जो एंजाइटी है, आजकल की जनरेशन को जो एंजाइटी है उसमें काफ़ी कुछ हाथ, केवल आजकल की जनरेशन के लिए ना, किसी भी व्यक्ति के लिए एंजाइटी में बहुत सारा हाथ है हमारे थॉट्स का। हम क्या सोचते हैं, हम कौन से गोल्स को चेज़ कर रहे हैं। हमने ये बोलते बोलते मुझे वो एक कहानी, एक कार्टून मैंने देखा था, एनिमेशन, जिसमें एक व्यक्ति आराम से बीच पे पड़ा है और लाइफ के मज़े ले रहा है, और एक व्यक्ति का बोट डूब गई है और वो गलती से इस आइसोलेटेड आइलैंड पे आ गया है। कह रहा है और देख रहा है कितना सुंदर है यहाँ सब कुछ, अरे वाह यहाँ तो रिजॉर्ट बनाया जा सकता है, ये किया जा सकता है। उस आदमी से कहता है तुम पागल हो, तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, यहाँ पे कितना पैसा बना सकते हो। तो उसने कहा उससे क्या होगा, अरे तुम यहाँ पे लोग आएंगे, तुम इतना पैसा बनाओगे, तुम करोड़पति हो जाओगे, उससे क्या होगा, फिर तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। तो उसने कहा मैं वही तो कर रहा हूँ अभी, तकलीफ़ कहाँ है। तो ये जो है ना कि हम एक ऐसा गोल चेज़ कर रहे हैं जो हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्या हमें ये चेज़ करना है, पर क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी उस भेड़ चाल में लगे हुए। तो मैम इसका निदान क्या है कि आदमी सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंचे, खुद को सेटिस्फाई करे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपना गोल सेट नहीं कर पा रहे, या फिर हम खुद को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जैसे यूथ ही अपना काम कर रहा है तो उसको लगता है यार मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर वो जिस चीज़ को पाना चाह रहा है, स्टडी कर रहा है, फिर भी उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे उबार पाए? साइकोलॉजी क्या कहता है? और उसके साथ साथ उनका जो दिमाग है, अगर जैसे आदमी ज़्यादा सोचता है तो आगे बहुत वो उसके लिए ख़राब हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यार पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, ऐसी भी चीज़ें आती हैं। तो इसको कैसे पार पाए? देखिए, हमें पहले तो अपना उद्देश्य मालूम होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं बहुत सारे यंग लोगों से बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ आप ठीक है, आप आगे लाइफ में क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आज से 10 साल बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो। तो जब वो बात करते हैं, वो अपने करियर गोल्स को ही एनहांस करने की बात करते हैं कि मेरी प्रमोशन हो जाए या मेरा पे पैकेट इतना हो जाए। तो पर ये कहीं आप लोगों की गलती नहीं है, ये शायद पूरा सिस्टम, हमारा एक सामाजिक ढांचा इस तरह का हो गया है कि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं कि अगर इतना कमा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर इतना पढ़े हैं तो आप लायक हैं। तो वो एक हम कहीं ना कहीं एक वो बेंचमार्क्स बन गए हैं कि कम से कम इतनी एजुकेशन होगी तो तुम इस समाज में सर उठा के चलने लायक हो, नहीं तो नहीं हो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ, हम लोगों की गलती है कि हमने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, और हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं अब यूथ को ही ये रोकना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसी चीज़ को लेकर आई है कि
आपको काबिल बनना है। काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो काबिल बनिए, स्किल होनी चाहिए, केवल डिग्री से कुछ नहीं होगा। और आजकल यूथ को क्या हो गया कि डिग्रियां इकट्ठी कर लें और हम सब उनसे पूछें कि आप कर क्या सकते हैं। हुनर नहीं है, तो हुनर पे फोकस होना ज़रूरी है, उससे एंजाइटी कम होगी।